ओके, इससे जब ऑफर किया गया था, अप्रोच किया गया था शो के लिए, व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज ये एपिसोडिक है, यू नो, तो जल्दी ये रैप अप हो जाएगा, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? Well, honestly, one of the main reasons that I signed a show immediately after ending one show is because it's a finite. और जब आप finite करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की अश्योरिटी रहती है, ये कि पहली बात आपकी स्टोरी स्ट्रेच नहीं होगी, और उस वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज स्टोरी कट टू कट फाइनलाइज है पहले से, शो बनने के पहले से। ऑल्सो एंड शो खत्म होने के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती है काम करने की, लाइफ में कुछ और करने की। और अनदर थिंग अबाउट द शो, क्योंकि इट्स जस्ट 3 days a week, तो उस वजह से आई गेस आई कैन बैलेंस आउट माय पर्सनल टाइम एज वेल, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। Kashmir and Karan, what you want to say on that? Same questions. Like first reaction, what was your first reaction? जब अप्रोच किया गया था, and yes. हाँ, तो मैंने तो आपके साथ भी इंटरव्यू किया है, शायद मैंने बहुत लोगों के साथ ये इंटरव्यू किया कि मैं फाइनाइट सीरीज ही करूंगा अगर टीवी पे करूंगा तो, क्योंकि मेरे हिसाब से 100 एपिसोड के बाद एक कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जाता है। ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंट फॉर्मेट, डेली सोप्स, बट वो मेरे गणित में नहीं बैठता, मेरा जो करियर का प्लान है उसके गणित में नहीं बैठता, और ये शो उस गणित में बैठ रहा था, वैसा है। सो आई एम ग्लैड, मैं इमीडिएटली मैंने हाँ ही बोलना था, और क्या। पैसे अच्छे दे रहे। No, I think what he's saying is right. What she's saying, it's a finite show. और finite show में आप ये लेवल की क्वालिटी दे सकते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम था, हमारे पास स्क्रिप्ट थी, हम प्री प्लान कर सकते थे कि हम बाहर जाएंगे, बजट तो सो व्हाट हैपेंस इन अ शो लाइक दिस, नो, आप भी फिर अपना एक्स्ट्रा 110-20% देते हो, बिकॉज यू नो कि ये ग्राफ है कैरेक्टर का, ये प्री डिफाइंड है, ये अरमान का कैरेक्टर है, ये ईशा का कैरेक्टर है, ये वीर का कैरेक्टर है, एंड इट्स नॉट एन इजी शो, विद हैविंग 2 boys एंड अ गर्ल, और वो भी ऐसे इतने बड़े लेवल का शो, बट इतना क्या खतरनाक बोल रहे हो। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ देयर रिस्पॉन्सेस। फर्स्ट ये जो शो है, इट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट, वी आर होपिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट। TV audiences are demanding more and more from television, especially after the lockdown, because now they are infused with OTT. तो जो तो वो अब आप वो पुराने टाइप के शोज नहीं दे सकते, यू हैव टू वर्क हार्डर, यू हैव टू ब्रिंग न्यू एंड न्यू, दैट्स हाउ एनीथिंग इवॉल्व्स। सो आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लान। एक डायलॉग जो बड़ा ट्रेंड हो रहा है, हेलो ब्रदर, वो आपने खुद बोले या डायलॉग आपको बुलवाया गया था? जो डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है ये शो का। हाँ जी, मैं खुद ही लिख रहा हूँ। इसके बाद जा रहा हूँ मैं अभी रूम में जाके, कल का एपिसोड लिखूंगा। नहीं, सी अगेन दीज आर थिंग्स दैट यू आप करते हैं, और अगर वो चीजें ट्रेंड होती हैं तो उसका फायदा हमें मिलता है। सो या आई थिंक आई होप यू गॉट करण, जैसे आपने कहा कि हमेशा ऑडियंस को कुछ नया चाहिए रहता है, तो वैम्पायर्स पे, वुल्व्स पे पहले भी शोज बन चुके हैं, तो ये कितना डिफरेंट होने वाला है, कितना डिफरेंट लोगों को दिखने वाला है इसमें? how see again coming back to stories,